you guys doing? I hope सब लोग amazing हैं and I'm great as well. I am Nandini. I'm your educator and mentor. Today we are going to cover general knowledge, current affair questions. आज हम cover करने वाले हैं weekly current affairs that I bring forth you and 10th to 16th October हम आज cover करने वाले हैं. This is 10th to 16th October. Let's start. Let's start with today's class. बहुत important class होने वाली है. Keep up with these questions. Important है, important for your exams, relevant है. तभी ये यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं, अच्छे से इन्हें पढ़ो, राइट। अब क्या हुआ है, नोबेल प्राइज आ गया है। नोबेल प्राइज 2020 की अलग से वीडियो बना दी थी, बट अब नोबेल प्राइज 2021 के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स में भी करा रही हूँ। आई रोल आउट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट ऑल्सो, बट इनको अच्छे से यहीं पे लर्न कर लो, राइट। अब इकोनॉमिक साइंसेस, पता है इकोनॉमिक साइंसेस में नोबेल प्राइज जो दिया जाता है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए इनके नाम बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस हैज बीन जॉइंटली वन बाय, बहुत 3 लोगों ने ये प्राइज जीता है। कौन कौन है? जोशुआ डी एंग्रेस्ट, डेविड कार्ड एंड ग्विडो डब्ल्यू इम्बेंस, ठीक है। तो इनके नाम याद कर लो, क्या नाम है? जोशुआ, डेविड एंड ग्विडो। जोशुआ, डेविड एंड ग्विडो ने जीता है, क्या जीता है? नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। द 3 अवॉर्डीज, जिनको अवार्ड मिला जाता है उन्हें अवॉर्डीज बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड फेमस प्राइज दिया गया है इन्हें। क्यों दिया गया है? न्यू इंसाइट्स इनटू द लेबर मार्केट, इन्होंने लेबर मार्केट में कुछ न्यू इंसाइट्स दी गई हैं, इस वजह से इन्हें ये प्राइज मिला है। दे कैन सर्टेनली आस्क यू कौन सा ऐसे टॉपिक है दैट दे हैव बीन कवरिंग, सो व्हिच टॉपिक हैव दे बीन कवरिंग? दे आर कवरिंग लेबर मार्केट, राइट। दे हैव shown conclusions about cause and effect, जो कि natural experiments से, that about the cause and effect that can be drawn from natural experiments, all right. So they have, the 3 awardees have given new insights about the labor market और natural experiments करे हैं उन्होंने, जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला है। कौन है? डेविड, जोशुआ एंड ग्विडो, नाम याद रख सकते हो। अब देखो, अगर हम थोड़ा सा पिक्चर देखें तो इसमें लिखा हुआ है फॉर द एम्पिरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स, डेविड को मिला है, और जोशा और ग्वीडी को मिला है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है कैजुअल रिलेशनशिप्स के ऊपर, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और कौन देता है ये? आपको पता है, देखो छोटा सा लिखा हुआ है, बट एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्या कौन देता है ये? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। मैंने इस बार DULLB 2021 दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आ रखा था कि ये जो इकोनॉमिक साइंसेस का अवार्ड है ये कौन देता है। सो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है, इकोनॉमिक साइंसेस में अवार्ड देती है। देखो लिखा छोटा सा हुआ है, बट हमारे लिए कितना रेलेवेंट है, ये PDF तुम्हें मिल जाएगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे साथ लर्न कर लो। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ये अवार्ड देते हैं, किस किस को मिला है? डेविड, जोशुआ एंड ग्विडो को। डेविड को क्यों मिला है? एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशन किया है। एम्पिरिकल मींस something that can be, something that is not theory, something that's practical, something that's experimental, ठीक है। so for his empirical contribution to labor economics, empirical एक vocabulary का word आ गया। empirical का मतलब क्या होता है? empirical means practical, जो कि experiment हो रहा है, theory नहीं है, ठीक है। लेबर इकोनॉमिक्स, और इन दोनों को क्यों मिला? जोशुआ और ग्विडो को मिला है कंट्रीब्यूशन टू एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स, उन्होंने कैजुअल रिलेशनशिप्स के बारे में जाना है। वी डोंट नीड टू गो क्या है कैजुअल रिलेशनशिप्स, क्या लेबर मार्केट के बारे में बात करिए, जस्ट एक हिंट कि इन्हें किस चीज के लिए मिला है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। ये वर्स्ट केस क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इफ द एग्जामिनर इज वांट्स द पेपर टू बी ऑन अ हायर एज, ठीक है, वो चाहता है थोड़ा सा हायर डिफिकल्टी हो, ऑलराइट। चलो, homegrown covaxin by Bharat Biotech, of course covaxin, a lot of us have taken covaxin, जो कि डेवलप है भारत बायोटेक एंड ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इट हैज बीन रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी टू बी एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन। अब वो कह रहे हैं कोवैक्सिन ना 2 to 18 ईयर्स को भी दी जानी चाहिए अगेंस्ट COVID-19। कंपनी हैड सबमिटेड डेटा फ्रॉम द वैक्सीन, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, जो ट्रायल चलते हैं कि हाँ कैसे सूट कर रही है, सूट नहीं कर रही है, between 2 to 18 years to the DCGI, ठीक है। कौन है? DCGI, ड्रग्स कंज्यूमर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्रग्स कंज्यूमर जनरल ऑफ इंडिया, अक्टूबर 2021 में दी गई। तो ये क्लियर हो गया, DCGI इज ड्रग्स कंट्रोलर, नॉट कंज्यूमर, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DCGI को सबमिट करी है ये चीज। DCGI इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और है कौन? VG सोमानी इज द DCGI, ठीक है, अक्टूबर 2021 में दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुकेश अंबानी ने टॉप किया है फोर्ब्स इंडिया की रिच लिस्ट। मुकेश अंबानी ने क्या टॉप किया है? फोर्ब्स मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रिच लिस्ट। ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी ही टॉप करते हैं फॉर द 14th ईयर। देखा, 14th ईयर के लिए उन्होंने कंसेक्यूटिवली टॉप किया है सिंस 2008 with a net worth of 92.7 billion dollar। they can ask you net worth अराउंड पता होनी चाहिए, कितनी नेट वर्थ है? 92.7 बिलियन डॉलर्स। गौतम अडानी, जो कि गौतम अडानी बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, ही हैज बीन रैंक सेकंड और उनकी वर्थ कितनी है? 74.8 एंड ही इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑल्सो। वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, एलन मस्क के नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू एलन मस्क एज इन द ग्रोथ दैट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द नेटवर्थ जो उनकी बढ़ रही है। फॉलोड बाय शिवनादर। शिवनादर इज एट थर्ड प्लेस 31 बिलियन डॉलर के साथ। ठीक है, मुकेश अंबानी टॉप मोस्ट है, ही रिटेन्स द टॉप मोस्ट। उर्जीत कौर ने वन किया है FIH वुमेन्स हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर। वुमेन्स हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन जीती है? उर्जीत कौर जीती है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसे FIH बोलते हैं, हॉकी स्टार्स अवार्ड हुए थे, हॉकी स्टार्स अवार्ड हुए थे, उर्जीत कौर हैज वन। नाम याद रखना, दे कैन आस्क यू उर्जीत कौर इज रिलेटेड टू विद स्पोर्ट, so you have to answer she is related to sports, she is related to this hockey sports related है, and she has won FIH is International Hockey Federation, and she has won Women's Hockey Player of the Year at 2020-2021 में उन्होंने जीता है। alright, then novelist अब्दुल रज़ाक गुरना, मैं ये शायद पिछली वाली वीडियो में भी कवर किया था। अब्दुल रज़ाक गुरना, इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है, बहुत जरूरी रहता है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्यों मिला है? दे कैन आस्क यू दिस थिंग एज वेल। उनको अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड फेट मींस किस्मत ऑफ रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज कौन होते हैं? जो अपनी कंट्री छोड़ के आ रखे हैं। इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स। थोड़े से एक आधी बार रीड कर लेना ऐसे, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इन केस दे आस्क यू ही हैज बीन अवॉर्डेड। ठीक है, नाम हमें याद होता है, अब्दुल रज़ाक गुरना, नाम याद हो गया, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। दे कैन सर्टेनली आस्क यू कि क्यों मिला है। ठीक है, तो रेफ्यूजीज, फेट, कॉलोनियलिज्म, यू कैन लर्न कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स, कोई भी ऐसे वर्ड्स, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन, तो ये सब में तुम लोग को दे सकते हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला है, राइट? देखो, for its uncompromising and compassionate penetration of effects of colonialism and fate of refugees in cultures, continents, ये लिखा हुआ है। और ये अवार्ड कौन देता है? स्वीडिश अकेडमी देती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस देती है इकोनॉमिक साइंसेस का अवार्ड, स्वीडिश अकेडमी देती है ये वाला अवार्ड। करेक्ट, समझ आया? अब हॉकी इंडिया पुल्ड आउट ऑफ, अब क्या हुआ, जो हॉकी इंडिया की टीम है ना, हॉकी टीम, उसने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स से पुल आउट कर दिया। इट हैज कम आउट ऑफ इट, स्टेटिंग की कंट्रैक्टिंग कोविड-19 की, हम कोविड-19 के जो ये जो पैंडेमिक चल रहा है, इट में अफेक्ट अस इन अ रॉन्ग वे एंड डिस्क्रिमिनेटरी क्वारंटीन रूल्स यूके फॉर ट्रैवलर्स कमिंग फ्रॉम इंडिया। अब ये यूके में होने वाला है कॉमनवेल्थ, तो वो कह रहे हैं कि जो इंडिया से आएंगे उनके लिए क्वारंटीन रूल्स बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हैं, बायस है। तो हॉकी इंडिया ने अपने आप को बाहर निकाल लिया है, दैट वी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू, वी विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दैट केस। ठीक है, ये बात समझ आई, ये न्यूज है तो हम लोगों ने इसे कवर कर लिया है। अब इससे एक चीज निकल के आ रही है, कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ हो रहे हैं? यूके में हो रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स रहे हैं, तभी इंडिया ने अपने आप को बाहर निकाल दिया है। बोल क्या रहे हैं? 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर मारिया रेसा एंड मित्री मुरातोव हैव वन नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। नोबेल पीस प्राइज सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बचाना चाहते हैं, एक जो कि प्री कंडीशन है डेमोक्रेसी में है लास्टिंग पीस। लास्टिंग पीस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू आर नॉट एबल टू स्पीक, तुम्हें फ्रीडम नहीं है इस चीज की, बहुत ही डेमोक्रेसी होना ना होना एक बराबर हो जाएगा। तो मारिया एंड मित्री, डी साइलेंट रहता है, मित्री, ये लोग जीत, दे हैव वन नोबेल पीस प्राइज एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। ऑलराइट, इज दैट राइट? तो आप देख लेते हैं नोबेल पीस प्राइज कौन देता है। नोबेल पीस प्राइज मारिया रेसा एंड मित्री मुरातोव को मिला है। क्यों? बिकॉज दे वांट टू, दे हैव देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि प्री कंडीशन है डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग
पीस में। जहां सारे नोबेल प्राइजेस स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, नोबेल पीस प्राइज ऑस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, ऑस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। 2021 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री देख लेते हैं किसको मिला है। केमिस्ट्री हैज बीन जॉइंटली वन बाय बेंजामिन लिस्ट। ये सब न्यूज में है तभी हम लोग इसे कवर कर रहे हैं। देयर मे नॉट बी अ सेपरेट वीडियो कहोगे तो रोल आउट कर देंगे, बट इसमें कवर कर लो, सारे तो नोबेल प्राइज यही कवर हो गए हैं। तो केमिस्ट्री में किसको मिला है, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन को मिला है, जॉइंटली वन किया है इन्होंने। बेंजामिन लिस्ट इज फ्रॉम जर्मनी एंड स्कॉटलैंड से कौन है, डेविड मैकमिलन है। They have been honored for developing new tools. इन्होंने new tools develop करे हैं for building molecules that have been developed in making new drugs and are more environment friendly. Environment friendly भी है, new drugs भी बनाए हैं, building molecules build करे हैं basically. ठीक है, Benjamin List, David W.C. Macmillan, they have won 2021 Nobel Prize for Chemistry. याद रखना, he's from Germany and David Macmillan is Scottish born and otherwise he's from USA. ठीक है, इतना origin नहीं पूछा जाता है, but for what they have got is important. Nobel Prizes in medicine देख लेते हैं, मेडिसिन या फिजियोलॉजी भी बोलते हैं इसको। इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन देखो यहाँ लिखा हुआ है, हैज बीन जॉइंटली वन बाय डेविड आरडेम, इन दोनों को मिला है फॉर द डिस्कवरीज ऑन रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर। ठीक है, रिसेप्टर्स मींस हाउ कैन यू रिसेप्ट थिंग्स, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, रिसेप्टर मींस हाउ कैन यू रेजिस्ट समथिंग। ठीक है, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, बोथ दी साइंटिस्ट आर फ्रॉम यूएसए, दोनों यूएसए से हैं, डेविड एंड आर्डम। बस ये याद रखना, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर याद रख लेना, बाकी क्या होते हैं रिसेप्टर्स एंड और हमें जानने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, आई माइट नॉट बी राइट इन टेलिंग यू व्हाट आर रिसेप्टर्स, ये टेम्परेचर, ये मॉलिक्यूल्स एंड ऑल। आई वाज नेवर अ साइंस स्टूडेंट, तो ये लोग तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, but I have least idea, so I would not like to give you false information. All right. Then World Students Day कब मार्क होता है, एपीजे अब्दुल कलाम, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे होता है, नेशनली वर्ल्ड होता है 15 अक्टूबर को, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर। इन 2010 यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया था वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थ हुआ था। थीम क्या है, लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। लर्निंग फॉर पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है, याद रखना, अगर थोड़ा बहुत अगर तुमने रीड भी किया होगा तो तुम एमसीक्यूज में समझ जाओगे कि हाँ यही आंसर है। ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। Eradication of poverty can be traced back to 17th October 1987. So 17th October, just 1 month after my birthday, I was born on 17th of September. So just after 1 month of my birthday, International Day of Eradication of Poverty, ठीक है, होता है, ऐसे याद रखना। This year's theme is building forward together. ठीक है, building forward together, building forward together, ending persistent means something that has been continuing, poverty, respecting all people and our planet। ये question इतना बड़े नहीं आते हैं themes, but they can give you a certain point कि हाँ ये इससे related है। So building forward together, ending poverty, respecting all people and our planet। तुम देखो theme क्या, planet, prosperity, people, इससे related बहुत themes आ रही हैं। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे इंटरनेशनल डे है जो सेलिब्रेट कब होता है, 16 अक्टूबर को होता है, 17 से एक दिन पहले हो गया ये, टू कमेमोरेट द डे ऑफ फाउंडिंग ऑफ यूएन फूड एफएओ, व्हिच इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एफएओ का हेडक्वार्टर्स का है, सारे फूड से रिलेटेड हेडक्वार्टर्स रोम इटली में है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ 1945 में बनी थी, 16 अक्टूबर को बनी थी, वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर। थीम क्या है, आर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड अ बेटर लाइफ। आर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स एंड दिस क्लास हियर। समझ आ गया, बेस्ट करंट अफेयर्स कवर कर दिया आपके साथ। एनी डाउट्स, एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी, यू कैन लर्न इट हियर विद मी, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑलराइट, चलो ठीक है, खत्म कर रहे हैं क्लास एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट करंट अफेयर्स once the week is over and we'll pick up the best current affairs for you. All right, thank you so much for watching this video. Do not forget to continue reading the newspaper. You will find these current affairs a cakewalk because you've already read them in newspapers. ठीक है, ये न्यूज़पेपर की ही हम लोग पिकअप करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और यही एग्जाम में आती है। I will see you soon. Till then, take care and keep watching. Bye bye.